नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने रिसेंटली खुल के टारगेट किया है पाकिस्तानी लोगों को और ये कहा है कि जो आज के समय पाकिस्तान के गैंग्स, ग्रूमिंग गैंग्स बलात्कार कर रहे हैं यूके में, इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। पहली बात तो इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क की ट्वीट, ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ह्यूमंगस स्केल पर बलात्कार हो रहे हैं यूके में। नाउ इलॉन मस्क मैं कहूंगा पहले आदमी है, पहले इन्फ्लुएंशियल आदमी है जो खुल के इस इशू के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो आप एक बात नोट करना, ब्रिटिश मीडिया ना इंडिया में ऐसे जो केसेस होते हैं उनको 100 गुना ज्यादा कवरेज देता है। अपने खुद के देश में जो ये सब चीजें हो रही हैं, ज्यादातर इसके बारे में यूके खुल के बात करता नहीं है। अब फाइनली इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर, सिंस ये ओन करते हैं x.com को, तो इनको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुल के इन्होंने ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है कि यूके में बड़े स्केल पर बलात्कार हो रहे हैं। और ये बलात्कार कर कौन रहा है? अब इलॉन मस्क ये भी चाहते हैं कि खुल के बोला जाए कि ये सब पाकिस्तान ओरिजिन के जो लोग हैं जो यूके में रहते हैं, 80 to 90% यही लोग ऐसे क्राइम कर रहे हैं। इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क रेजेस अलार्म अबाउट पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स इन द यूके। इलॉन मस्क का देखिए यहाँ पर यह भी कहना है कि यूके में एक अजीब सा सिस्टम है। जब भी ऐसे केसेस सामने आते हैं, पता लगता है कि 18 साल 16 साल से कम आयु की लड़कियों को इंटरनेट पर बहला फुसला के कहीं पर ले जाया गया, फिर उनको ड्रग्स दे दिए, अल्कोहल दे दिए, उसके बाद उनका बलात्कार हुआ। ये सारी जो चीजें हैं, इसके बारे में जब यूके मीडिया कवरेज करता है ना, तो वो लोग सिंपली ये लिखते हैं कि एशियन मैन ने ये सब किया है। अब एशियन मैन तो देखिए गोलमोल टर्म हो गई। एशियन मैन तो चाइनीज भी है, जापानीज भी है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, साइज और आबादी दोनों पर्सपेक्टिव से। तो स्पेसिफिकली हम बोलते क्यों नहीं है कि पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों ने ये किया है। और इलॉन मस्क ने इससे पहले, मुझे याद है काफी टाइम पहले, टकर कार्लसन के साथ इनका एक इंटरव्यू हुआ था, वहां पर इन्होंने ये बात भी ओपनली कही थी कि यूके में जब कुछ लोग सोशल मीडिया पे और जगह खुलकर बोलते हैं कि देखिए वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे जिन्होंने बलात्कार किए थे यूके में, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है, ये बात खुल के बोलने की वजह से। तो अब इलॉन मस्क चाहते हैं कि इस इशू पर यूके की सरकार को घेरा जाए ना। ऑब्वियसली जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी, वो आदमी जिसने यूएस इलेक्शंस पे इतना बड़ा प्रभाव डाला है, वो जब किसी देश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर देता है और ये कहता है कि देखिए आपके देश में तो क्या हो रहा है, मास रेप्स हो रहे हैं और पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग ये सब कर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं है, तो उस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेशर में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में यूके के प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टारमर। ये यूके की जो लेफ्ट विंग पार्टी है, लेबर पार्टी, उसको बिलोंग करते हैं। तो कियर स्टारमर ने भी इलॉन मस्क को जवाब में ये बोला है कि देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं इशू को, हम आपको बताते हैं रियलिटी क्या है। तो अभी इस टॉपिक को वैसे हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि ये ग्रूमिंग गैंग्स होते क्या है और क्यों इलॉन मस्क इसको टारगेट कर रहे हैं। मगर अभी के लिए ना आपके माइंड में एक सवाल ये भी आएगा, इलॉन मस्क रहते तो यूएसए में है, इनको यूके में जो मास रेप्स हो रहे हैं उसकी चिंता क्यों आन पड़ी अचानक से? देखिए यूएस इलेक्शंस में बहुत ही बड़ा रोल निभाने के बाद अब इलॉन मस्क ने दो कंट्रीज को टारगेट कर लिया है। ये दो कंट्रीज आप कह लीजिए इलॉन मस्क के अगले प्रोजेक्ट है। एक देश जर्मनी। जर्मनी में देखिए जो AfD पार्टी है जो पूरा यूरोपियन यूनियन छोड़ना चाहती है, उस पार्टी को इलॉन मस्क कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी तरफ यूके में आप कहोगे अब यूके में तो इलेक्शन आने नहीं है, जर्मनी में तो 2025 में चुनाव है ना, यूके में तो अभी कोई इलेक्शन है नहीं, रिसेंटली चुनाव हुए थे, ऋषि सुनाक वो चुनाव हार गए थे। अब इलॉन मस्क का देखिए यहां पर पहला स्टेप तो ये है कि इलॉन मस्क ने यूके के जो राजा हैं किंग चार्ल्स, इनको ओपनली ये कहा है कि देखिए आपके कंट्री में सिचुएशन बहुत खराब है, आप अपनी तरफ से बीइंग द किंग ऑफ इंग्लैंड आप ऑर्डर करिए कि फिर से चुनाव हो। इन्होंने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूके में फिर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि आज के समय यहां पे आप देख पा रहे हो रेप ऑफ ब्रिटेन हो रहा है। स्टारमर, कियर स्टारमर की बात कर रहे हैं। ही वॉज कॉम्प्लिसेट इन द रेप ऑफ ब्रिटेन व्हेन ही वॉज द हेड ऑफ द क्राउन प्रोसिक्यूशन फॉर 6 years। इलॉन मस्क ने कियर स्टारमर को अपना अगला टारगेट बना दिया है। जस्टिन ट्रूडो के बाद ये चाहते हैं कि कियर स्टारमर के लिए पॉलिटिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये खड़ी कर दे। नाउ अगर आप मुझसे पूछे क्या किंग चार्ल्स सच में ऐसा करेंगे यूके में पार्लियामेंट डिसॉल्व करवाकर चुनाव करवाना, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बट अगेन इलॉन मस्क एक आम आदमी नहीं है, ही हैज ट्रमेंडस रिसोर्सेज, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
बहुत इंटेलिजेंट है ये, समझते हैं कि अपना काम कैसे निकालना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं सपोर्ट करना है। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इनको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। अगर किसी रास्ते पर इलोन मस्क अब निकल चुके हैं ना, तो आप कह लीजिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत रिजल्ट तो निकालेंगे। अब वो रिजल्ट क्या बिल्कुल ऐसा होगा पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगा, ये देखना होगा। मगर अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अच्छा ठीक है, इलॉन मस्क चाहते हैं कि यूएसए के बाद यूके की भी जो सारी सरकार है ये इनके हिसाब से हो जाए, जो ये चाहते हैं, जिस आदमी को ये सपोर्ट करते हैं वो पावर में आ जाए। तो उसके लिए पहला स्टेप तो आपको ये चाहिए कि चुनाव करवाओ आप फिर से। ना चुनाव होंगे या नहीं होंगे वो आगे की बात है। इलॉन मस्क ने एक इशू ऑलरेडी रेज करना स्टार्ट कर दिया है कि यूके में जो बलात्कार होते हैं इनका मीडिया प्रॉपरली कवर कर नहीं रहा, और अब एड्रेस करने का इशू है कि क्यों पाकिस्तान ओरिजिन के लोग यहां पर ग्रूमिंग गैंग्स बनाकर जो अंडर एज लड़कियां हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये इलॉन मस्क मानते हैं एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन का मुद्दा हो सकता है। और इस टॉपिक के बारे में आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पर कहीं भी पढ़ेंगे ना, तो एक स्कैंडल बार बार आपको दिखेगा। इस स्कैंडल का नाम है यूनाइटेड किंगडम का रॉथरहैम स्कैंडल। ना इसके बारे में आप अगर पढ़ोगे तो आप चौंक जाएंगे। यूके में पता लगा कि 1400 बच्चों का बलात्कार किया गया था। ये सभी बच्चे 16 साल की आयु से कम के थे, ये अंडर एज थे, कई तो 11 साल के भी यहाँ पर बच्चे थे, कई बच्चे बच्चियां थी। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन उनको बहला फुसलाकर जो लोग हैं पाकिस्तान ओरिजिन के, पाकिस्तानी हेरिटेज के, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 85% से ऊपर लोग यहाँ पर पाकिस्तानी हेरिटेज के ही थे। ये लोग इन बच्चों को ले जाते थे, उसके बाद ट्रैफिकिंग होती थी, वायलेंट इंटिमिडेशन होती थी। बेसिकली सब बच्चों को नर्क देखना पड़ा। और आप इमेजिन कर सकते हैं चाइल्डहुड में कितना ट्रोमैटिक रहा होगा इन 1400 बच्चों के लिए। जब ये बड़े होंगे इनकी जिंदगी कैसे बीतेगी। इतना बड़ा इवेंट यूके में होता है और उसके बाद इस इवेंट को भी कवर अप करने की कोशिश की जाती है। रॉथरहैम स्कैंडल को बाद में यूके के कुछ जर्नलिस्ट ने बार बार सोशल मीडिया पे इस पे आर्टिकल्स लिख लिख कर दुनिया के सामने इसको रखा कि देखिए ये यूके में हुआ है और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूके जैसा देश जहाँ पे कानून को इतना ज्यादा ये ऊपर रखते हैं, वहां पर ऐसा स्कैंडल हो गया और उसके बाद भी जो परपेट्रेटर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया लंबे समय तक। रीजन क्या था देखिए, बताया जा रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट्स of the Rotherham case was the reluctance of authorities to act due to the fears of being perceived as racist। कई पुलिस ऑफिसर्स और कई अथॉरिटीज को लगा कि हमको रेसिस्ट का टैग ना दे दिया जाए अगर हम यहाँ पे एक्शन लेते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ परपेट्रेटर्स हैं जो यहाँ पर ये सब कर रहे थे ये पाकिस्तानी हेरिटेज के थे। और इलॉन मस्क यहाँ पर यही इशू रेस कर रहे हैं कि रेसिज्म को रोकने के चक्कर में कहां पहुंच चुका है यूके। ऑल टुगेदर बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। और रॉथरहैम स्कैंडल जब हुआ था तब उस वक्त क्राउन प्रोसिक्यूटर कौन था? कियर स्टारमर थे। तो हर तरफ से ये यहाँ पे बेसिकली टारगेट कर रहे हैं यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर को और यूके की जनता को ये बता रहे हैं कि ये आदमी यूके का पीएम बनने लायक नहीं है। और ऑब्वियसली कियर स्टारमर के जो मिनिस्टर्स हैं वो अब सोशल मीडिया पर वेरियस न्यूज आउटलेट्स पर आकर ओपनली इलॉन मस्क को ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क मिसजज्ड हैं, ये गलत तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। कियर स्टारमर पे कंप्लीटली आरोप हम नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत सारे और लोग भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे। रॉथरहैम स्कैंडल बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हुआ, बट ये कह देना कि उस वक्त कियर स्टारमर की ही जिम्मेदारी थी इसको रोकना, ये गलत होगा। तो अब देखिए ऑब्वियसली कियर स्टारमर को बचाने के लिए इनके मिनिस्टर्स आएंगे, इनका जो आप कह लीजिए पीआर है, पब्लिक रिलेशंस के लोग हैं, ये आएंगे। और अब एक ओपन वॉर स्टार्ट हो चुकी है सोशल मीडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट और इलॉन मस्क के बीच में। मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है इस वॉर में क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इलॉन मस्क ब्रेक थ्रू निकालेंगे कैसे। क्योंकि जो भी इलॉन मस्क कर रहे हैं ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किंग चार्ल्स सच में इलेक्शन ऑर्डर कर दे यूके में, अभी नहीं या आने वाले 1 साल में भी कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर मान लो इलेक्शन अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से होते हैं यूके में 4-5 साल बाद, तो तब तक लोगों को ये बात याद रहेगी नहीं, ये इलेक्शन का मुद्दा बन नहीं पाएगा। और इलॉन मस्क के काफी बड़ा मैं कहूंगा रिस्क यहां पर ले रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक ऐसी न्यूज है जिस पे मैं नजर रखूंगा। कुछ अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। बट याद रखिएगा, इलॉन मस्क अगर यूके में सफल हो गए तो मैं लिटरली कहूंगा परहैप्स मॉडर्न टाइम्स में ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। कुछ भी कर सकते हैं ये। अगर यूके में भी जो इनका प्लान है ये सफल हो जाता है, इट विल बी इनक्रेडिबल। तो कुछ अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।
और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा कि रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान को बना दिया गया है गवर्नर किस राज्य का? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: हरियाणा, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज: अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।